वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ए वेरी गुड मॉर्निंग टू समस्त को स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो सप्तम अध्याय जो अध्याय ना हेउची भारत रो विदेश नीति बा इंडिया फॉरेन पॉलिसी रो आज हम डिस्कसन करिबा पार्ट 5 और पंचम पार्ट रे आज हम डिस्कसन टॉपिक रहिबो भारत और चीन रो संपर्क किभଳି भाबरे 1947 मसियारू ए पर्यंत 2025 मसिया पर्यंत इंडियाज रिलेशनशिप विथ चाइना किभଳି भाबरे चाइना सहित भारत संपर्क अछि ताहा आमे संक्षेप रे आलोचना करिबा आज रो पार्ट रे। तो डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो सप्तम अध्याय रो पार्ट 5। ओके तो आरंभ करिबा हमर डिस्कशन आपण माने देखि पड़थि पोस्टर रे किभଳି भाबरे गोटे इंडिया चाइना रिलेशनशिप रो गोटे मु पोस्टर आपन को देखौछि किभଳି भाबरे गोटे साइड रे एलिफेंट रही जोटा कि भारत गोटे साइड रे ड्रैगन रही जोटा कि चाइना 1947 टू 2025 पर्यंत कौन सब रिलेशन रही ताहा हम आज डिस्कशन करिबा पार्ट 5 रे ता सहित आपण माने जानि छथि हमर गोटे मिशन चलछि मिशन 12 पास जो माने नेक्स्ट ईयर 2026 रे प्लस 2 रो बोर्ड एग्जाम दबा को जाउ छथि से मानक पई हमर लगातार वीडियो अपलोड करा जाउछि एवरीडे एसएसटी विथ सुरेश यूट्यूब चैनल रे आमे चेष्टा करूछु मॉर्निंग टाइम रे गोटे वीडियो अपलोड करिया पई तो आपण माने जोड़ी ही रुहंतु नेक्स्ट 2-3 मंथ पर्यंत। तो डेली करी आरंभ करिबा क्विकली हमर आज जो डिस्कशन आमे टॉपिक रखिछि भारतर चीन सहित संपर्क को संक्षेप में आलोचना कर ब्रीफली डिस्कस इंडियाज रिलेशनशिप विथ चाइना जोटा कि गत वर्ष एग्जाम रे भी आसी सारी 2024 क्वेश्चन आसाला भारत चीन सहित संपर्क को संक्षेप में आलोचना कर आम आलोचना करवा देख बुक रे बहुत सारा जिनस अच्छी आप चाहिए पढ़ी पारे निज नॉलेज किंतु जेहेतु लंग टाइप लिखुंट हार्डली 1.5 पेज 2 पेज भीतर आप निज लंग टाइप को सीमित कर अच्छे लिमिटेड वर्ड्स भितर तो बहुत सारा जिनस को मुझे स्कीप कर चाहिए बुक रू पढ़ी पारे जी निहाती नेसेसरी अच्छी मुझे आपण सहित डिस्कसन करुच्ची। तो इंट्रोडक्शन आप कौन लिखिपारे जो केतोटी हाथ गणती देश सहित भारतर वैदेशिक नीति विफल होईछि सेथि मध्यरु चीन अन्यतम दुईटी देश पृथ्वी सबुठारु जनबहुल देश चीन सह भारतर संपर्क 1949 रु आरंभ स्वल्प दिन रे हेले मध्य भारत और चीन संपर्क रे उत्थान और पतन देखा जाइछि। तो इंट्रोडक्शन कौन कहूँ जी आमर भारतीय वैदेशिक नीति आम कहीपर मोटामोटी भाव में बहुत सफल आम गोटे सक्सेसफुली आम कहीपर गोटे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आम नहीं चलुचे 1947 मसीह ए पर्यंत किंतु किछि देश सहित आमर टिके रिलेशनशिप भल नहीं एग्जांपल आम ने चाइना हो आमर एग्जांपल जदि आम नबा पाकिस्तान हो कि किछि टाइम रे बांग्लादेश सहित आम रिलेशनशिप खराब था रिसेंटली आमर अमेरिका सहित किसी मात्रा रिलेशनशिप खराब था तो जो कि कनाडा सहित भी आम रिलेशनशिप खराब था तो जो हाथ गणती देश सहित आमर वैदेशिक नीति विफल होती चाइना अन्यतम कहीं मुझे 1949 कहूँ चाइना सहित आम संपर्क आरंभ आम देश 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में स्वाधीनता लाभ कर सारी किंतु आमर पड़ोशी देश चाइना 1949 मसीह स्वाधीनता लाभ कर स्वाधीनता लाभ तो जदि आम कहबानी गोटे देश भाव आम कहीपर विश्व समुदाय द्वारा रिकग्नाइज होता समस्त को एक्सेप्ट करते आज गोटे नेशन हिसाब से। तो 1949 रु 2025 कथा आम कह भारत आउ चाइनार संपर्क अनेक दिगरे गति करिछि अनेक उत्थान देखिछि अनेक पतन आम देखिछि आमर रिलेशनशिप केते भल होउछि केते खराब अछि तो कौन सी आम कहीपर स्टेबल कि आमर भारत सहित भारतर चाइना सहित संपर्क भल बा खराब उत्थान पतन दे प्रायतः गति करिछि। तो जब आम टिके जस्ट हिस्ट्री को डिस्कसन करिबा तो यही पॉइंट देखो कौन कौन भारत होउछि प्रथम राष्ट्र जे कि कम्युनिस्ट चाइना को एक राष्ट्र मान्यता देइथिला मिलित जातिसंघर चीन पूर्ण सदस्यता को भारत समर्थन देइथिला ताइवान उपरि चीन कर्तृत्व को भारत समर्थन करथिला 1950 दशक हिंदी चीनी भाई भाई संदेशटी बेस आकर्षणीय मध्य होइतिला जो 1949 रु कहीपर 1960-61 मसीहा पर्यंत टिल 1962 वार पर्यंत भारत और चाइना मध्य संपर्क बेटर थिला बहुत भल थिला हिंदी चीनी जो कहती गोटे ब्रदर बेली भाई भाई से नारा से स्लोगन बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड होता भारत चाइनार अनेक आम कहीपर कार्य को भारत प्रशंसा करता जमीक 1949 मसीह जो कहीं भी कम्युनिस्ट चाइना गोटे देशर मान्यता दे नथिले भारत होउछि विश्वर प्रथम राष्ट्र जी के मान्यता देता से भाव में कहीपर जे जातिसंघ किभଳି भाव गोटे पूर्ण सदस्यता लाभ कर आमको दि जाइए कि नेहरू प्रत्याख्यान करते जहाँ आम ए पर्यंत पछताऊे
गोटे साधारण सिक्यूरीटी काउंसिल एपर्यंत आम स्थायी सदस्य हो पारिने चाइना को आम जो चाइना स्थायी सदस्य हवा जाऊला आम दृढ़ समर्थन देते सहित ताइवान जो चीन उपर निजर कर्तृत्व हासिल करता कि चीन को निजर बोली चाइना जो ताइवान को जो ताइवान हांगकांग दुटा देश अच्छी तिब्बत भी आम कहीपर जो तीनोटी एरिया को जो निजर कर्तृत्व भाव निजर एरिया भाव डिक्लेयर करता भारत समर्थन करता किंतु ठीक 1961 पर्यंत भारत चाइनार संपर्क पाखापाखि भल तो थिला तापर कौन एमती है जो रिलेशनशिप खराब हवा स्टार्ट है आम डिस्कसन करियो जोटा कि प्रथम जो भारत और चाइनार संपर्क खराब होता है आम कहीपर तिब्बत गोटे आम जमी कहीपर आम डिस्प्यूटेड प्लेस अच्छी काश्मीर काश्मीर को लेकिन चाइना काश्मीर को नहीं भारत और पाकिस्तान में जमी बद देखा तिब्बत गोटे एरिया था जोटा कि गोटे स्वाधीन राष्ट्र था ओके जो स्वाधीन राष्ट्र था किंतु चाइना तापर आटाक करता चाइना निज एरिया सहित मिसई देवाक चाहिए निज एरिया भी डिक्लेयर करता किंतु जब आप इतिहास को देखिए 1949 मसीहा पूर्व तिब्बत भी गोटे माने गोटे स्वतंत्र राष्ट्र था नेहरूंकर चीनी नीति तार प्रथम झटका 1950 पाई जेतेबेले चीन तिब्बत को आक्रमण और दखल करथिला तो प्रथम जो आम नेहरू समय आरंभ कर चाइना सहित रिलेशनशिप भल था कि खराब आरंभ है तिब्बत रु कौन है ना चाइना तिब्बत को आक्रमण कला आउ निज दखल को नहीं गला भारतर शांतिपूर्ण उपाय समाधान प्रस्ताव को चीन निज आभ्यंतरीण मामलें भारतर हस्तक्षेप बोली विवेचना कला आपड़ जदि मन रखिथे आम जो लास्ट क्लास डिस्कसन करते पंचशील राजीनामा से पंचशील राजीनामार गोटे पॉइंट था कि आभ्यंतरीण मामलें हस्तक्षेप न करवा मो देश में कौन हो हस्तक्षेप करना जितेबाला भारत गोटे प्रस्ताव देता शांति प्रस्ताव देता चाइना को कि जो तिब्बत मामलाटा अच्छी किभली भाव में शांतिपूर्ण भाव में समाधान कर जो भारत ये प्रस्तावटा देता चाइना कौन एक्सेप्ट कला कि नहीं आम यहाँ हूँ तिब्बत हूँ चाइनार गोटे इंटरनल मैटर कि भारत ता उपरे हस्तक्षेप कला जहाद्वारा कि भारत जो पंचशील राजीनामा अच्छी तार उल्लंघन कला कारण पंचशील राजीनामा यह था आभ्यंतरीण मामलें परस्पर देश हस्तक्षेप करें चाइना भितर कौन हो चाइनार इंटरनल मैटर भारत भितर कौन हो भारत इंटरनल मैटर किंतु जो भारत शांतिपूर्ण उपाय तिब्बत मामला को माने तिब्बत जो थिला घटना थिला ताको किभली भाव शांतिपूर्ण तरीका समाधान करा भारत प्रस्ताव देला चाइना एक्सेप्ट कला नहीं भारत तार इंटरनल मैटर रे इंटरफेयर करुछि से समय तिब्बतीय मानक आंदोलन को चीन निष्ठुर भाव में दमन कला और तिब्बत को तार अविच्छेद्य अंग भाव में घोषणा कला तिब्बतर धार्मिक और राजनैतिक मुख्य दलाई लामा भारत को पलायन कर राजनैतिक शरण नहीं चीन पर अपमानजनक होता यही घटना पर उभय देश मध्य संपर्क खराब होता हिस्ट्री आप देखिले जे तिब्बत गोटे स्वाधीन राष्ट्र था चाइना तापर आटाक कला मिसई देला भारत कहला शांतिपूर्ण भाव में समाधान करने जोटा कि चाइना फिल कला नहीं यहाँ गोटे मोर इंटरनल मैटर ये भारत इंटरफेयर कर कौन आवश्यकता नहीं से पर्यटन तापर गोटे घटना घटला जे से समय तिब्बतर जी पॉलिटिकल हेड आउ सहित जी रिलीजियस राजनीतिक और धार्मिक मुख्य थे दलाई लामा से कौन कले भारत को पशि आसले भारत में शरण नहीं जहाँ चाइना को बहुत अपमान लगी कहीं आम कहीपर तो सपोज मोर गोटे शत्रु आपड़ नहीं निज घर रखिए दैट मीन्स आप मो शत्रु को सुरक्षा देते जोटा कि चाइना भाविला कि जेहेतु दलाई लामा आम निज देशर शत्रु अच्छी इंडिया शरण देती इंडिया रेस्क्यू कर जस्ट एग्जांपल जो रिसेंट एग्जांपल आप नहीं पारे जमी शेख हसीना बांग्लादेश प्रधानमंत्री को भारत शरण देती जोटा कि बांग्लादेश सरकार को पसंद आसनी कहीं भारत शेख हसीना को शरण देती एवं भी शेख हसीना दिल्ली अच्छा तो से दलाई लामा आसी भारत में शरण नहीं चाइना प्रति अपमानजनक था आरंभ है भारत और चाइनार संपर्क खराब ओके तिब्बत को नहीं भारत और चीन संपर्क खराब हवा आरंभ है तापर कौन है कोरिया शांति चुक्ति कथा आउटे डिस्कसन करवा 25 जून 1950 मसीह उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को आक्रमण करथिला कोरिया संकट समय भारतर मनोभाव चीन सपक्ष थिला किंतु चीन उत्तर कोरिया सपक्ष हस्तक्षेप करिबारु जातिसंघ चीन को आक्रमणकारी राष्ट्र रूपे घोषणा करथिला चेष्टा करथिला कोरिया संकट मध्यस्थी हिसाब से भारतर भूमिका को विश्व स्तर में ध्यानाकर्षण कराइथिला जहाँ चीन गात्रदाहर कारण थिला एई जो कोरिया शांति चुक्ति कौन ना 1950 मसीह कौन होता ना उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को आक्रमण करथिला से समय भारत चीन किसी ना किंतु चाइना क्या सपोर्ट करुला चाइना उत्तर कोरिया को सपोर्ट कला किंतु
ଭାରତ ସେଠି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା କି ନାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଜାତିସଂଘ ଚାଇନାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲା। ସେଠି ଚାଇନା ଦେଖିଲା କି ଯେହେତୁ ମିଡିଏଟର କାମ କରୁଛି କି ଭାରତ, ତ ସେଇଠୁ ବି ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତିବ୍ବତକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲା। ତାପରେ କୋରିଆ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଯେହେତୁ ମିଡିଏଟର କାମ କରୁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଚାଇନାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ପୁଣି କେବେ ଖରାପ ହେଇଛି? 1962 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ। 1962 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1958ରେ ଚୀନ ଭାରତର କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲା। ଚୀନର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖର ଚୀନ ଅଂଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯାହା ଭାରତ ବିରୋଧ କଲା। ଏଣୁ 1962 ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ଚୀନ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଭାରତର ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ 1962 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଏକତରଫା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତ 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଲଦାଖର ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ ଏବେ ବି ଦଖଲ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେ ଆମର କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବନି। 1962 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1962 ମସିହା ପରଠୁ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। 1962ରୁ 1971 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କଲା। এই 1971 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। 1962 ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆଟାକ୍ କଲା, ସେଠୁ 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମିଡିଏଟର କିଏ କରିଥିଲା? ଭାରତ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ଚାଇନା ଭାବିଲା ଭାରତ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଠୁ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 1988 ମସିହାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଚୀନରେ 5 ଦିନ ସଫଳ ରହଣି କରି ଫେରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1971 ମସିହା ପରେ 1988 ମସିହାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଚାଇନା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ 5 ଦିନ ରହିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1998 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1998 ମସିହାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଫାଷ୍ଟ 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। 1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଖରାନଠାରେ, ସେଟା ଚାଇନାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ସେଠୁ ଭାରତ ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାରତ ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର 1999ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆହୁରି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଉଦୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସିନାରିଓ, ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2020 ମସିହାରେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ କିଛି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷମା କରିବେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ମାରପିଟ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଧକ୍କା ମରାମରି ଯେଉଁ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଗଲୱାନ ଘାଟି, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନାକୁ ନେଇକି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। 2020 ପାଖାପାଖି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆମର ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଚାଇନା ଫୋନ୍, ଆମର ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା ଟିକଟକ୍, ବହୁତ ସାରା ଭାରତ ଚାଇନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2025 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲା, ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲା, ଆମେ ଆମେରିକା ବଦଳରେ ବାଟ ଖୋଜି ନେଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଚାଇନା ପାଖକୁ। ଯଦି 2025 ମସିହାରେ ଦେଖିବା, ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ କହିପାରିବା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିପାରିବା, ସର୍ବଶେଷରେ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଚାରି ଛକିରେ ଝୁଲି ରହିଛି। ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ତାହା ଉଭୟ ଦେଶର ପରସ୍ପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବାକି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 1947 ମସିହାରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି କହିବା 1949 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅନେକ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2025 ମସିହାରେ ଦେଖିବା, ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲା ଆମେରିକା, ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖିଲେ ଆମର
नुआ दिग गोटे खोजी नहीं चाइना बजार को चाइना भी आम उपर निहत भाव डिपेंडेबल अच्छी जेहतु आम एत बड़ गोटे मार्केट अच्छी किंतु बहुत सारा कारण अच्छे भारत चाइना मध्य बद देखा दिबार आम कहीपर डायरेक्टली चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करुँचा आम दी जन रिलेसन भितर गोटे खराब संपर्क सृष्टि करुच्ची तो आशा करुच्ची आम बहुत सारा बुक रे बहुत सारा जिनस अच्छे आप चाहिए पढ़ी पारे कि मत लगे कि 2 पेज भितर केमती लिमिट करा पड़ो लंग टाइप को मुझे चेष्टा कर लिमिट करने आशा करी आज वीडियो आपको पसंद आसी जदि भिडियो भल लगी तो निहत भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आदि भी किसी आप डाउट रहीगला ताहले मते इंस्टाग्राम हो कमेंट बॉक्स रे हो व्हाट्सएप 8763376007 आप डाउट मते पचारि पारिबे आउ थे रिक्वेस्ट करी जदि भिडियो भल लगी तो निहत भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएसटी विथ सुरेश चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।